चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एवरेज एंड एज प्रॉब्लम का क्लास 4। देखिए एक क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा में 30 लड़कों की आयु 15 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है, एक लड़का है जिसकी आयु 20 वर्ष है, कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर दो नए लड़के कक्षा में आ गए जिनके आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यानी दो नए लड़के जो आए हैं उनकी आयु में क्या है, तो 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाए, देखिए पहले भी 15 था, 30 लड़कों का पहले भी क्या था, 15 था, लेकिन एक चला गया है 20 वर्ष का और दो लड़के जब आ गए हैं तो अभी भी औसत क्या है, तो 15 रह रहा है। तो पूछा गया है तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या है। तो देखिए 30 लोगों के औसत 15 दिया है, इसमें से 20 वर्ष का चला गया तो क्या होगा, 30 लोगों की कुल आयु हो जाएगा। कुल आयु हम लोग सीखे थे, कुल आयु का मतलब हो गया कुल आयु का योग, और योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो क्या होगा, 30 का योग क्या होगा, तो 30 गुने में 15। 30 लोगों का एक, पहले वाले जो थे 30 लोगों का योग हो गया, इसमें से एक 20 वर्ष का चला गया है ना, 20 वर्ष का चला गया है तो क्या होगा, -20। लेकिन दो लड़के आ गए हैं, दो लड़के देखिए, एक लोग 30 में से एक चले गए 29 हो गए, और दो लोग आ गए तो दो लोग आएंगे तो कुछ कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। अब देखिए 30 लोगों के कुल आयु में से जो गया है माइनस हो गया, लेकिन जो आए हैं दोनों वो तो प्लस हो जाएंगे ना। तो दो लड़के आए हैं उनमें अंतर है कितने का, 15 वर्ष का। तो अगर मान लेते हैं एक है x वर्ष का, चूँकि छोटे वाले का ही निकालना है, आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या है, तो हम छोटे वाले का मान लेते हैं क्या है, x है, तो बड़ा वाला तो इससे 5 अधिक न होगा, क्योंकि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, 5 वर्ष का है। छोटा वाला x होगा तो बड़ा वाला क्या होगा, x + 5। तो देखिए जो चला गया वो तो माइनस हो गया, और जो आए हो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अब ये जो है जाने और आने के बाद कुल लड़कों की आयु, और कुल लड़कों की आयु क्या होगी, कुल लड़कों की आयु कुल लड़कों की संख्या गुने उनका औसत। कुल लड़कों की संख्या अभी है 31, औसत कितना है, तो 15। ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब यहाँ x का मान हम निकालेंगे तो आने वाले लड़कों में से नए लड़के की आयु निकल जाएगी। चलिए इसको कर जाते हैं, हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 या 45 यानी 450, 450, और ये हो जाएगा आपका -20 है, और प्लस में क्या होगा, x 2x और +5 बराबर। अब इसको कर लिया जाए तो 15 कम 15, आइए हो जाए 15 या 45, आइए कह दी था कितना हो जाएगा, तो 46। x का वैल्यू हमको निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 450 में से 20 घट जाएगा, माइनस है तो 20 घटेगा तो क्या होगा, 430, 5 जुटेगा भी तो 430 और 5 कितना, 435। यहाँ हो जाएगा आपका 2x बराबर 465 -435। 465 में से 435 घटा लिया जाए, ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना, घटाइए, इधर हो जाएगा आपका 0 हो गया, ये आपका 3 हो गया, यानी कि 30। 2x बराबर 30 होगा, तो x बराबर करेंगे तो 30 बटे में क्या होगा, 2, यानी कि 15 वर्ष। तो नए लड़के की आयु हो गई कितनी, 15 वर्ष। ये बेसिक तरीका है। फिर से एक बार देख लीजिए किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पे दो लड़के आ जाते हैं कक्षा जिनके आयु के बीच का अंतर 2 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है तो बताएं कि नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या है। तो आइए देखिए 30 लोगों का पहले हम कुल आयु निकाल लेते हैं। कुल आयु का मतलब कुल आयु का योग, योग बराबर आप जानते हैं औसत गुने संख्या। औसत 15 है, संख्या 30 है, 30 गुने 15, ये 30 लोगों का कुल आयु हो गया। 20 वर्ष का चला गया, माइनस हो गया।
जो लोग आए हैं उनमें से एक x वर्ष का और एक x प्लस 5 वर्ष का। क्यों? तो देखिए दोनों में अंतर 5 वर्ष का है ना, तो हमने छोटे वाले को x मान लिया तो बड़ा वाला x प्लस क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ये आने और जाने के बाद कुल लोगों की आयु, और कुल लोग अभी हैं कितने, 30 में से एक चला गया 29 और 2 लोग आ गए हैं 31, और औसत अभी भी उनका 15 रह रहा है, यानी 31 गुने 15 हो जाएगा कितना, 31 गुने 15 665, इधर आपका हो गया 450, माइनस 20 x 2x और प्लस 5। तो देखिए 450 में से 20 घटेगा 430 होगा, 5 जुटेगा तो 435, 2x बराबर करेंगे तो 465, उधर पक्षांतर होगा 435 हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया कितना 30, 2x बराबर हो जाएगा आपका 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/2 यानी कि 15। चलिए आइए इसी को दूसरे तरीके से हम लोग सीखते हैं। दूसरे तरीके से जो है इसको कैसे करा जा सकता है। देखिए 30 लोगों का औसत 15 है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़कर चला जाता है और उसके स्थान पर 2 नए लड़के आ जाते हैं जिनके आयु के बीच का अंतर क्या है, 5 वर्ष है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष ही हो जाए तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या है। तो आइए देखिए, औसत तो नहीं बढ़ा है, औसत में तो कोई चेंजिंग नहीं आया है, पहले 15 था अभी भी 15 है, लेकिन एक लड़का बढ़ गया है। तो देखिए 20 वर्ष का एक गया है और उसके स्थान पे 2 वर्ष के लड़के आए हैं, यानी कि एक गया 2 आया मतलब एक आया ना। औसत आज भी क्या है, 15 है। तो देखिए जो गया है वह और प्लस एक गुने में क्या करेंगे, जो औसत है वर्तमान में जो औसत है गुना कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों लड़कों की आयु निकल जाएगी। ये दोनों किसकी आयु, आने वाले लड़कों की आयु। ये कौन हो गया, आने वाले लड़कों की आयु। देखिए दोनों आने वाले मिलकर कितने वर्ष के हैं, 35 वर्ष के। छोटे का निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, छोटे का निकालना है, दोनों में अंतर कितने वर्ष का है, दोनों में अंतर 5 वर्ष का है। तो 35 में से 5 घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा तो छोटे वाले का निकल जाएगा। अगर वही बड़े वाले का पूछा गया होता ना, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का निकालने के लिए क्या करते, 35 में 5 जोड़ देते और तब 2 से भाग दे देते, यानी कि 20 वर्ष। छोटे वाले का पूछेगा तो क्या करेंगे, जो भी अंतर होगा, जैसे यहाँ 5 का अंतर है तो 5 घटा दिए। तो देखिए कहा गया कि जब छोटे वाले का निकालना होगा, दोनों का आयु मिल करके आया है 35 वर्ष, छोटे वाले का निकालना होगा, जो भी अंतर होगा ना, जैसे यहाँ अंतर क्या था 5 का, तो 5 घटा देंगे, जितना अंतर रहेगा छोटे वाले का निकालना होगा तो कुल आयु में से उतना घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे अगर अंतर 3 होता तो 3 घटा के भाग देते, अगर अंतर 4 होता तो 4 घटा के भाग देते। और वहीं बड़े वाले का निकालना होगा, तो बड़े वाले का निकालना होगा तो क्या करेंगे, बड़े लड़के की आयु निकालना होगा तो इसी में क्या करते, जोड़ देते 5 और तब 2 से भाग देते। जब जोड़ते 5 तो 40 होता, बटे में 2 करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए हैं, सब कुछ वही है। देखिए किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 25 वर्ष है कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 नए लड़के आ गए जिनके आयु के बीच का अंतर क्या है, 2 वर्ष का है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाए तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या है। देखिए यहाँ भी वही करेंगे क्या जो गया है 25 वर्ष का गया है और प्लस
एक लड़का चला गया, 2 आ गए, मतलब एक ही लड़का आया ना। एक गुने में जो औसत है वर्तमान में, औसत क्या है तो 15 है। तो 25 और 15 गुने एक कितना 15 होगा। 25 और 15 क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ये 40 वर्ष किसकी आयु हो गई? दोनों लड़कों की आयु, दोनों लड़कों की कुल आयु। दोनों लड़कों की कुल आयु, दोनों लड़कों की कुल आयु हो गई कितनी 40 वर्ष। अब देखिए छोटे वाले का पूछेगा तो क्या करेंगे हम, छोटे वाले का पूछेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए दोनों में अंतर 2 वर्ष का है। छोटे वाले का पूछेगा तो 40 में से 2 घटा दीजिएगा और तब 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा तो 19 वर्ष। अब वहीं बड़े वाले का पूछेगा तो क्या करेंगे जी, बड़े वाले का पूछेगा तो क्या करेंगे, 40 में हम 2 जोड़ देंगे और तब 2 से भाग देंगे। 40 में 2 जोड़ेंगे 42/2 हो जाएगा कितना तो 21 वर्ष। इस तरह से आप जो है कर लेंगे, कर जाइए इसको। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत क्या है। देखिए हम लोग सीखे थे शुरू में ही, इस तरीका कर सकते हैं। देखिए तो ऐसे लिख लेंगे, कितने हैं विद्यार्थी हैं 28, जिनका औसत क्या है तो 50, औसत प्राप्तांक है 50। कह रहा है कि जब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, 8 लोग छोड़ के चले गए, 8 लोग छोड़कर चले गए तो बच कितने गए, 8 लोग छोड़कर चले गए तो औसत क्या हुआ तो 5 से बढ़ गया। 5 से बढ़ गया मतलब पहले क्या था तो 50 था, अब क्या हो जाएगा 5 से बढ़ गया यानी कि 55। क्या सीखे थे हम लोग, पहले वाले औसत बाद वाले का अंतर निकाला जाएगा। अंतर हो गया कितने का 5, पहले वाली संख्या में क्या करेंगे तो गुना कर लेंगे, यानी हो जाएगा 28 गुने में 5। जिनके आने से नया औसत बना होगा गुना कर लेंगे। आने या जाने से यहाँ क्या किए हैं 8 चले गए हैं, तो 8 चले गए हैं तो 8 गुने में क्या करेंगे 55 कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 8 गुने में 55। अब देखिए जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये ध्यान देना है। तो हम लोग देखिए सीखे थे प्लस 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 होगा तो क्या करेंगे जोड़ लेंगे, प्लस प्लस हुआ होगा यानी कि संख्या प्लस औसत प्लस तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस हुआ होगा तो प्लस माइनस आप पहले से ही जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है। अगर माइनस माइनस हुआ होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है माइनस प्लस हुआ है, 8 चले गए हैं लेकिन औसत बढ़ गया है ना, तो माइनस प्लस होगा तो क्या करेंगे जी तो माइनस कर लेंगे। अब देखिए गुणा कर जाते हैं, यहाँ गुणा करके और क्या करेंगे घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना अलग अलग ही इसको लिख देते हैं। देखिए 8 गुने में ये हो जाएगा कितना 55, जिनके आने से नया औसत बना है, और इधर अंतर है औसत में 5 का, ये हो जाएगा आपका कितना तो 5 गुने में 28। तो ये हो जाएगा गुना कर दिए 8 × 5 = 40, 440 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना 8 40, 4 हो गया 140, घटाएंगे तो अंतर आएगा कितने का 300। ये 300 किनका है, ये 300 किसका है तो जो विद्यार्थी चले गए हैं उनका है। हमसे पूछा गया है 8 विद्यार्थियों का औसत, तो 8 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या हो जाएगा तो उनका कुल योग आ गया है कितना 300, अब बटे में कितने 8। अब भाग दे दीजिए, 8 × 3 = 24,
6 होगा, 8 से 56, 4 होगा, ये हो जाएगा 37.5 से कर लेंगे। चलिए आइए एक देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। 2 माह, 2 महीना, 2 माह कम हो जाती है यदि उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? देखिए 2 खिलाड़ियों के स्थान पे 2 लोगों को लिया गया है। किन के स्थान पे 2 लोगों को लिया गया है? तो एक 17 वर्ष है और एक 20 वर्ष है के स्थान पे 2 खिलाड़ियों को लिया गया है। तो देख रहे हैं कि दो जो लोग गए हैं, 2 खिलाड़ी जो गए हैं, एक 17 वर्ष एक 20 वर्ष के स्थान पे 2 लोगों को लिया गया है। औसत 2 महीने से कम हुआ। 2 महीने से कम होने का मतलब आने वाले खिलाड़ी जाने वाले से 2 औसत में क्या होंगे? 2 माह कम होंगे। तो देखिए आइए जाने वाले के बारे में तो पता है, एक 17 वर्ष का है और एक 20 वर्ष का है, यानी दोनों मिलकर कितने वर्ष के हैं? 37 वर्ष के। 2 खिलाड़ी जब उनके स्थान पे आ गए, औसत कम हो गया 2 माह से, तो कितने खिलाड़ी हैं जी? 11। 2 गए हैं, 2 आए हैं, फिर 11 हो गए। तो 11 लोगों का 2 से कम होने का मतलब हो गया 2 माह, मतलब हो गया 2 माह का मतलब हो गया वर्ष में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो महीना है ना, 2 बटे में क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 11 दूनी 22 बटे में 2, तो 22 में भाग दे देते हैं। रुकिए थोड़ा और इधर लिखते हैं इसको। 11 खिलाड़ियों का औसत 2 माह से कम हो गया 2 बटे में 12, यानी कि 22 बटे में 22 बटे 12 का मतलब हो जाएगा कितना? भाग दे देते हैं, एक बार जाएगा ना, एक ये वर्ष हो गया। अब शेष बचेगा कितना? 8 बटे में कितना? 12। अब नहीं 10 ना होगा जी। तो जाने वाले 37 वर्ष के गए हैं और 11 खिलाड़ियों का औसत 2 माह से घटने का मतलब हो गया 22 महीना घट गया। 22 महीने का मतलब हो गया, देखिए 22 महीने को कन्वर्ट कर दिए, 12 से भाग देंगे, यानी 1 सही 10 बटे 12 वर्ष। अब ये क्या होगा? माइनस होगा ना, माइनस कर दीजिए। देखिए 1 सही 10 बटे 12 का मतलब हो गया 1 वर्ष 10 माह। अब 1 वर्ष 10 माह को हमको घटाना है किस में से? 37 में से। देखिए अभी 10 महीना तो 1 साल में से घटेगा, तो 37 में से 1 साल हम जब ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 36। 1 साल मतलब हो गया 12 महीना, 12 महीना में से 10 महीना घटेगा कितना? तो 2 महीना। 2 महीना ये हो गया। अब बच गया यहाँ 36। 36 में से 1 वर्ष घट जाएगा तो हो जाएगा कितना? 35। तो 35 वर्ष 2 माह। 35 वर्ष 2 माह ये कौन है? तो 2 नए खिलाड़ी। इसे लिखते हैं 2 नए खिलाड़ियों की आयु। देखिए 2 नए खिलाड़ियों की आयु 35 वर्ष 2 महीने है। हमसे तो पूछा गया औसत आयु, तो क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे। भाग जब देंगे, भाग दे दीजिए। 35 वर्ष 2 महीने में 2 से भाग देना है हमको।
35 बस 2 महीने में 2 से भाग देना है। तो देखिए 35 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 17 दूनी 34, 1 वर्ष बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 वर्ष, 17 दूनी 34, तो 1 वर्ष बच गया। तो 1 वर्ष मतलब 12 महीना और 2 महीना, ये 12 महीना 2 महीना, 12 महीना 2 महीना 14 महीना ना। 14 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माह। बस 2 महीना में जब हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 17 आ जाएगा, 17 दूनी 34, ये तो 17 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष बच गया, 1 वर्ष मतलब हो गया 12 महीना और 2 महीना, ये हो गया 12 महीना 2 महीना 14 महीना। तो 14 महीना में 2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माह। यानी आने वाले 2 नए खिलाड़ियों का हमसे क्या पूछा गया था, औसत पूछा गया था। तो 2, ये क्या हो गया, 2 नए खिलाड़ियों औसत आयु, 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु हो गया 17 वर्ष 7 महीना। ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी द्वारा 17वीं पारी में 90 रन बनाने पर उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। देखिए आपसे पूछा गया है 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। तो देखिए 17वीं पारी के बाद का औसत पूछा गया है। अगर 16वीं पारी का मालूम चल जाए तो 17वीं पारी का भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए पहले हम बेसिक से सीखते हैं, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। मान लेते हैं 16वीं पारी का औसत x रन है। तो देखिए जब 16वीं पारी का औसत x रन है तो कुल रन क्या होगा, कुल रन का मतलब हो गया, कुल रन का मतलब योग, और योग बराबर आप जानते हैं क्या, औसत गुने में संख्या। यहाँ संख्या क्या होगा, औसत गुने में पारियों की संख्या। औसत है x और पारियों की संख्या कितनी है, 16, तो 16x। ये क्या हो गया, 16 पारियों का कुल रन, 16 पारियों का कुल रन प्लस 90 बनाया है, और तो 16x प्लस 90, ये किस पारियों का हो गया, 17 पारियों का ना। ये तो 16 पारियों का, ये 17वीं पारी का 17 पारियों का कुल रन, और 17 पारियों का औसत क्या होगा, कहा जाए 17 पारियों का औसत बताइए। तो 17 पारियों का कुल रन बटे में क्या होगा, 17 पारियों का औसत, 17 पारियों का कुल रन बटे में 17 पारियों का औसत हो गया। और औसत अभी क्या है, तो औसत कह रहा 2 की वृद्धि हो जाती है। तो 2 की वृद्धि किस में हुई होगी, 16वीं पारी जो है उसी में ना। पहले तो x था, 2 से बढ़ गया यानी कि x प्लस 2 हो गया। चलिए निकाल जाते हैं। देखिए ये तो 16x हो गया प्लस क्या, तो 90, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 17x प्लस 17 दूनी 34। 17x में से 16x जाएगा, क्या होगा x। अब यहाँ देखिए पक्षांतर करेंगे, 90 में से 34 घट जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 90 माइनस 34। 90 में से 34 घटेगा कितना हो जाएगा जी, तो ये आपका हो गया 6 और 5, 56 रन हो गया। तो 56 किसका है, तो 16वीं पारी का रन है ना। हमसे तो पूछा गया 17वीं पारी के बाद, तो 17वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, तो x प्लस 2 बढ़ा है ना, x प्लस 2, यानी कि 56 और प्लस 2 कितना होगा, तो 58। फिर से एक बार देख लिया जाए। एक खिलाड़ी द्वारा 17वीं पारी में 90 रन बनाने पर उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा गया 17वीं पारी का औसत रन क्या है। तो देखिए 17 पारी खेलने के पहले तो वह 16 पारी खेला होगा, 16 पारियों का औसत भी तो कुछ होगा। तो हमने मान लिया क्या है, तो 16 पारियों का औसत x रन है, 16 पारियों का औसत x रन है, तो कुल रन क्या होगा, कुल रन का मतलब योग, योग बराबर औसत गुने संख्या
औसत x है, असंख्या पारियों का कितना है 16, तो हो जाएगा 16 पारियों का कुल रन कितना 16x, और 90 जोड़ दिए तो 16 पारियों का रन और 17वीं पारी का रन, तो 17 पारियों का कुल रन हो गया ना। 17 पारियों का कुल रन बटे 17 करेंगे तो 17 पारियों का औसत हो जाएगा, और औसत अभी क्या है तो 2 से बढ़ा हुआ है, पहले x था 2 से बढ़ा हुआ है, x + 2 हो गया। अब चलिए यहाँ पे जब 17 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17x आई हो जाएगा 17 दूनी 34, पक्षांतर करा जाए 17x में से 16x जाएगा x हो गया, 34 घटेगा 90 में से 34 घटेगा क्या होगा तो 56। ये 56 क्या है तो 17 पारियों का औसत है 17 नहीं 16वीं पारी का औसत है, लेकिन हमसे पूछा गया 17वीं पारी का औसत क्या होगा, तो 17वीं पारी का औसत क्या होगा, अभी तो 2 से बढ़ा हुआ है, पहले है 56 2 से बढ़ा हुआ है, यानी 56 + 2 हो जाएगा कितना तो 58। चलिए इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक पारी में 90 रन बना देने से औसत में क्या हुआ है वृद्धि हो गया है। औसत में किसी का भी अगर वृद्धि होता है का मतलब हो गया पहले की अपेक्षा वह ज़्यादा रन बनाया है। तो आइए देखिए, तो 17वीं पारी में 90 बनाने पर वृद्धि हुआ है 17वीं पारी के पहले वह तो 16 पारी खेला होगा, और 16 पारियों का 2 से बढ़ने का मतलब जो है 32 रन एक्स्ट्रा मार दिया। कब? जब 90 रन बनाया तब। तो 90 में से हम 32 घटा देते हैं, सीधे निकल जाएगा आपका ये 32 क्या घटाया गया 16 पारियों का वृद्धि। तो 16 पारियों का जब वृद्धि घटाइएगा तो जो बचेगा वो तो 17वीं पारी के लिए ही होगा ना। 16 पारियों के लिए जो वृद्धि होगा वह 32 रनों से होगा, यानी 32 एक्स्ट्रा 17वीं पारी में मारने के अलावा अगर 32 एक्स्ट्रा मारेगा तभी 2 का वृद्धि होगा। तो 16 का 2 से वृद्धि हुआ, 32 से वृद्धि होगा, 90 में से 32 घटा देंगे क्या होगा 58। 21 का औसत हो गया, तो 17वीं पारी के बाद 17वीं पारी के बाद का औसत हो गया। ये दूसरा तरीका आपका हो गया। चलिए उसी तरह का एक क्वेश्चन है, देखिए दूसरा उसी तरह का है भी। एक खिलाड़ी द्वारा 12वीं पारी में 90 रन बनाने पर उसके औसत रन में 5 की कमी हो जाती है। देखिए पिछले क्वेश्चन में था वृद्धि हो जाती है, लेकिन यहाँ दिया है कमी हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। तो देखिए 12वीं पारी के पहले जो है वह कितना पारी खेला होगा 11 पारी खेला होगा ना। चलिए पहले बेसिक से हम बता देते हैं। देखिए 12वीं पारी में 90 रन बनाने पर उसके औसत में 5 का वृद्धि हुआ है। तब मान लेते हैं 11वीं पारी का औसत x रन है। कुल रन क्या होगा 11 पारियों का 11x और प्लस 12वीं में 90 बनाया है, 12 पारियों का कुल रन बटे में क्या होगा 12। अरे यह 11वीं पारी का रन आई 12वीं पारी का, 12 पारियों का रन बटे 12 उनका औसत होगा। और औसत क्या है 5 से घट गया है, पहले x था 5 से घट गया, यानी x माइनस क्या हो गया तो 5 हो गया। 11x प्लस 11x 11वीं पारी का, ये 90 हो गया आपका किसका 12वीं पारी का। टोटल 12 पारियों का रन बटे 12 उनका औसत, और औसत क्या है तो पहले से 5 कम हो गया, x माइनस 5 हो गया। अब ये 11x प्लस 90 और बराबर 12x माइनस 12 × 5 = 60। 12x में से 11x जाएगा तो x हो जाएगा, 60 इधर लाएंगे तो 90 और 60 क्या होगा तो 150 हो जाएगा। ये किसका है, ये किसका है भाई, ये x किसका है तो 11 पारियों का। हमसे तो 12वीं पारी का पूछा गया था। 12वीं पारी का औसत, 12वीं पारी का औसत क्या होगा तो x माइनस 5 न होगा, x का मान 150 है और माइनस 5 करेंगे 145। ऐसे कर लेंगे बेसिक से। डायरेक्ट कैसे करेंगे तो देखिए 12वीं पारी खेलने के पहले तो वह 11 पारी, चलिए दूसरे तरीके से देखिए 12वीं पारी के पहले तो जो है वह 11 पारी खेला होगा। 11 पारियों का 5 से घट गया मतलब 55 रन घट गया, यानी पहले की अपेक्षा 55 रन कम बना दिया है। कब जब 12वीं पारी में 90 बनाया है। सीधे यहाँ क्या करेंगे जब घटा होगा तो जोड़ देंगे, 90 और 55 हो जाएगा 145। 145 से किसका हो गया तो 12वीं पारी का औसत।
12वीं पारी के बाद का औसत। 12वीं पारी के बाद का औसत है, 12वीं पारी का औसत नहीं, 12वीं पारी के बाद का औसत। बारहवीं पारी के बाद औसत हो गया कितना,